हेलो दोस्तों, मैथ के सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है 8वां, समाकलन के अनुप्रयोग। और आज का ये सवाल है छठा, वक्र y² बराबर 4x, y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वाला सवाल है, जरा ध्यान से देखें। तो बताओ, परवलय कितना है? ये परवलय का समीकरण है, बराबर 4 है। अच्छा, रेखा हमें y बराबर 3 के अंतर्गत क्षेत्रफल निकालना है। तो और क्या दे रहा है? y अक्ष पे। तो x तो 0 होगा y अक्ष पे। y अक्ष का मतलब क्या होगा? y अक्ष है तो x क्या होगा? 0। f0 इसमें लगाओ तो y एक निर्देशांक क्या आ जाएगा? y² बराबर 0। तो y बराबर 0। तो एक 0 हो गया बिंदु और एक हो गया y बराबर 3, यानी कि एक बिंदु हुआ। हाँ, 0,0 तथा 0,3। ठीक है, क्योंकि y बराबर 1 3 है ना। y बराबर 3 का मतलब 0,3। ये लिख लो, रेखा क्या है? y बराबर 3। तो इस वजह से ये दो बिंदु हो गए। तो लिमिट कौन से पे है? y अक्ष पे है। तो किसका मान निकालोगे? x का। तो क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल ये हो जाएगा एरिया समाकलन 0 से 3। ये है लिमिट y की, तो आएगा यहाँ पे x और आएगा dy। अरे y की लिमिट है तो dy आएगा। अब x का मान यहां से निकालो। हमें दिया है y² बराबर 4x ना, तो x का मान क्या हो जाएगा? y² बटे 4 लगा दो इसमें। तो एरिया आ जाएगा हमारा 0 से 3 y² बटे 4 और dy। एरिया हो जाएगा 1/4 बाहर आ जाएगा। समाकलन 0 से 3 और y² का समाकलन होगा y की पावर y² dy। अब y का समाकलन कर लो। x और n वाला फार्मूला, n+1 ऊपर जोड़ो, n+1 बटे दो। तो आ जाएगा 2 + 1 बटे 2 + 1। अपर लिमिट है यहाँ पे 3 और लोअर लिमिट 0। 1/4, 2 और 1 3, ये बाहर आ जाएगा। 3 बाहर आ गया तो यहाँ बचा है y की पावर 3। 3 से 0, 3 चौक 12। पहले अपर लिमिट लगाओ, 3 की घात 3 - 1। 3 3 9 3 27 होता है। 27 बटे 12, 3 चौक 12, 3 दिन 27, 9/4 वर्ग इकाई। ये सवाल है आपका 7वां। वक्र y बराबर x की पावर 3, x अक्ष एवं कोटियां -2 -1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। हाँ, सेम करना कर लेंगे। देखो, लिमिट दे रखी है आपको x अक्ष की, तो वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र, वक्र क्या है पहले लिख ले रहे हैं। वक्र हो गया y बराबर x की, तो वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल, घिरा क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा, लिमिट किसमें है? x अक्ष पे है, तो लिमिट -2 से 1 है। ठीक है, लोअर -2 और अपर 1, ये लिमिट दे रखी है। x अक्ष की लिमिट है तो क्या आएगा यहाँ पे? y और dy। y का मान लगा दो, ये वाला है। और x³ का समाकलन होता है 3 और 1 4/4, 1 जुड़ जाता है। ठीक, 1/4 बाहर आ जाएगा। x की पावर 4, 1 से -2। पहले अपर लिमिट लगा लो 1, फिर -2 लगा लो, इसकी पावर 4। और 2 की पावर 4 कितनी होती है? 2 की पावर होती है 16। 16 में से 1 घटा कितना बचा?
-15, तो आया -15/4। अब यहाँ पे एक बात समझे, क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, तो माइनस में आया फिर भी आप इसे प्लस ले, तो एरिया कितना आ जाएगा 15/4 वर्ग इकाई। ठीक, ये आपका यहाँ पे जो fx है वो यही तो है। fx कितना है हमारा, x मॉडुलस x, और ये मॉडुलस x किस प्रकार से परिभाषित होता है, अगर 0 से छोटा है तो माइनस होगा, 0 से बड़ा है तो प्लस होगा। तो ये जो परिभाषित होगा वो इस तरीके से होगा कि अगर यदि x की जो वैल्यू है वो 0 से कम है तो यहाँ पे आ जाएगा, मॉड खत्म हो जाएगा, माइनस आ जाएगा x, और ये x, ये खाली x, ये चलो मॉडुलस फंक्शन का ही देखो। मॉडुलस फंक्शन x का जो ग्राफ होता है, 0 से छोटा है तो इसका मान माइनस होगा, और यदि x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा तो इसका की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी प्लस की। समझ गए? इस हिसाब से अगर 0 से छोटा है तो ये पूरे की वैल्यू काय में आएगी, माइनस में। तब यहाँ पे देखें तो वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल जो हो जाएगा वक्र द्वारा, अच्छा कोटियां क्या दे रखी वो भी लिख लो। यहाँ पे कोटियां दे रखी है x बराबर -1 तथा x बराबर 1। तो वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल, वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल एरिया, देखें सबसे पहले नहीं, सबसे पहले -1 से कहां से आएगा, 0 तक, क्योंकि मॉडुलस है ना, तो ये क्या होगा माइनस, मॉडुलस x हो जाएगा माइनस, और x ये तो माइनस का हो जाएगा x², यही आएगा। फिर अगला स्टेप बताइए, नेक्स्ट प्लस। अब लिमिट कहां से कहां तक आएगी, अब जो 0 मैंने कहा यहां होता है वो इसके यहां आता है, फिर 1 तक, और अब ये प्लस का होगा तो प्लस का x यहाँ रखो तो x गुणा x² dx, माइनस यहां से बाहर आ जाएगा, और x² का समाकलन कर लो, x⁻3/3, अपर लिमिट 0 लोअर -1, इसका हो जाएगा x⁻3/3 1 से 0, तो 3 बाहर ले लो, 1/3, पहले अपर x³ 0 से -1, और यहां भी 1/3 बाहर ले लें, x³ 1 से 0 लगाओ मान, पहले 0 लगाओ तो 0, और -1⁻3 है तो माइनस, हाँ ये माइनस का ही आएगा, -1⁻3 प्लस, और यहाँ पे ये देखो 1 -0, तो यहाँ पे माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बाहर माइनस, तो -1/3 और प्लस 1/3। याद रखो ये जो मान है ना ये मॉड में निकलेगा तो ये माइनस का नहीं होगा, ये प्लस में होगा, ठीक है, ऐसे करके मॉड लगा दो ऐसे, ठीक, मतलब ये वैल्यू जो माइनस की आ रही है ये भी प्लस की ली जाएगी, कहने का मतलब ये है, क्षेत्रफल है ना, तो ये माइनस जो है ये प्लस की लिख लो, 1/3, -1/3 आया, लेकिन इसका मॉड ले लो प्लस 1/3, तो 1/3 का मॉड यानी प्लस, तो ए आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3, तो एरिया आ जाएगा 2/3 वर्ग इकाई। तो इसे हल कर रहे हैं, वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल, घिरा क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया, समाकलन 0 से 2π लिमिट है, और क्या आ जाएगा x sin x, खंड सा समाकलन करो, आइलेट कैसे फर्स्ट मानोगे, फर्स्ट ये सेकंड, तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट को छोड़ो और सेकंड का समाकलन होगा माइनस का cos x होगा, और ये लिमिट आ जाएगी 2π से 0। अब माइनस, जिसे आपने फर्स्ट माना उसका अपकलन, तो x का अपकलन कितना होता है 1, और sin x का समाकलन माइनस का cos x, माइनस ये वाला माइनस बिल्कुल बाहर ले लो, तो x cos x, और ये 2π से 0,
माइनस माइनस ये प्लस, कॉज एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है 2 पाई से 0। तो लगाओ पहले अपर लिमिट लगाओ, तो 2 पाई कॉस 2 पाई माइनस 0 लगाओ तो सब 0, और यहाँ पे साइन 2 पाई माइनस साइन 0। तो कॉस 2 पाई यानी 360, तो कॉस 360 की वैल्यू जो होती है वो प्लस की 1 होती है, ठीक है। तो ये प्लस का 1 होगा और 2 पाई तो माइनस का 2 पाई आया, ये साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो माइनस का 2 पाई, क्षेत्रफल कभी माइनस में होता नहीं है, इसलिए 2 पाई वर्ग इकाई। यही आपका आंसर है, उतारें। ठीक है, हल कर रहे हैं इसे। देखो लिमिट एक्स अक्ष पे दे रखी है, तो वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा, घेरा क्षेत्रफल, तो एरिया हो जाएगा, लिमिट कौन से पे है, एक्स अक्ष पे, तो ए से हो जाएगी बी, तो जब एक्स अक्ष की लिमिट है तो आएगा बाई और ये डी एफ। अब वक्र क्या दे रखा है, वक्र दे रखा है एक्स वाई बराबर बी स्क्वायर, तो बाई का मान लगाना है यहाँ पे, तो बाई का मान निकाल दो, क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बटे, इसलिए एरिया कितना आएगा, समाकलन ए से बी और बाई का मान लगा दो बी स्क्वायर बटे एक्स इंटू डी एक्स, बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए से बी 1/x इंटू डी एक्स, और इसका मान हो जाएगा log x। पहले अपर लिमिट लगाओ फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट आ जाएगा log b माइनस करके log a, तो log m बटे n का फार्मूला लगा दो, log b बटा a वर्ग इकाई, ये आपका ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहां पे एक बात सुने, अगर हम इसकी तुलना करें इसकी एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 है, तो दीर्घवृत्त का समीकरण है ये, तो दीर्घवृत्त क्या होता है, दीर्घवृत्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो इसका मतलब ए कितना है, 4 चौक 16 4, और बी स्क्वायर की वैल्यू, ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो बी का मान कितना है, कौन बड़ा है, ए बड़ा है बी से। अगर ए बी से बड़ा होता है तो जो दीर्घवृत्त बनता है वो एक्स अक्ष बनता है उसका, ठीक है, इसका एक्स अक्ष, इसकी अक्ष जो होगी वो एक्स अक्ष होगी, इस तरीके से ये बनेगा दीर्घवृत्त। और अगर बी बड़ा होता तो ऊपर को बनता है। इसके निर्देशांक होंगे 0, b, तो 0, b होता है, और ये होता है 0, -b, तो b कितना है बताओ, b यहाँ 3 है, तो ये हो जाएगा 0, 3 और ये 0, -3। ये वाला जो बिंदु होता है और ये होता है a, 0 और ये वाला होता है -a, 0। अब बताओ ये कितना है, ये 4 है, तो ये हो जाएगा 4, 0 और ये हो जाएगा -4। समझ रहे हो बात को, सब क्या आ रहा है समझ में, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0। अब हमें इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 1 का निकाल ले रहे हैं हम इसका, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 4 एक्स अक्ष की, तो बाई का मान निकलेगा, और 1 का निकाल लो तो ये चारों खांचे बराबर है, ये सब बराबर है ना, तो ये 4 से गुणा कर देंगे, पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ गए, तो लिमिट हो जाएगी एक्स अक्ष की पता लग गई, तो यहाँ पे किसका मान निकालोगे, एक्स अक्ष की लिमिट है तो बाई का, तो बाई का मान निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर बटे 16 वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर है 1, 9 बराबर 1 है, वाई का मान निकालेगा, वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16, हाँ वाई स्क्वायर बटे 9, 16 एलसीएम लो, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कितना आएगा 9 बटे 16 और इसे ब्रैकेट में लिख लो 16 माइनस एक्स स्क्वायर,
बाई निकालो तो कितना आएगा वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3 होता है और 16 का 4 और अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो हो जाएगा बस। तो क्षेत्रफल, वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल, तो वक्र द्वारा या दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना चाहिए, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा एरिया, ऐसे 4 है ना, 1 2 3 4, तो 4 से गुणा कर दो और लिमिट लगा लो 0 से 4, एक्स अक्ष की लिमिट है तो बाई आएगा और यहाँ डी एक्स, और बाई का ये वाला मान यहाँ लगा दो, तो 4 और ये वैल्यू लगाओ 0 से 4, 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये 3/4 बाहर ले लो, 3/4 बाहर आ गया, समाकलन 0 से 4 और 16 कितना लिखोगे 4 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स, यही आएगा। 4 से 4 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 3 आया और 4 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है हमने। अब ये फार्मूला साइन इनवर्स का, ये x/2 अंडर रूट में जितना है उतना ही लिखो, प्लस a²/2, a² का मतलब 4²/2 साइन इनवर्स x/a, x/4 और अपर लिमिट 4 लोअर 0 लगा दो, पहले अपर लिमिट लगा दो फिर लोअर लगा देना, 4 लगा दो x की जगह, तो 4/2 और देखो अंडर रूट 4 का स्क्वायर और ये भी आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस, अच्छा 4 चौक 16, 16/2 और साइन इनवर्स 4/4, अपर लिमिट लग गई ब्रैकेट में। अब लोअर लगा दो तो माइनस, पहला 0 हो जाएगा क्योंकि x 0 तो सब 0, और ये आ जाएगा प्लस का 4 चौक 16/2 साइन इनवर्स 0, यही आएगा, ठीक है। देखो 2 दूनी, ये तो 0 हो गया, 4 4 का, ये देखो 2 8 16, ये 0 हो गया, ये 0 हुआ, 4 से 4 कटका 1 आया और साइन इनवर्स 0 का मान भी 0, तो ये भी 0, ये भी 0, बस ये बचा, तो एरिया आ जाएगा 8 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है 3 8 24 पाई/2 की, साइन 90 का मान 1 होता है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो a बराबर आ जाएगा 12 पाई वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट उतारिए। दोनों कर लोगे या फिर एक आध करा दें, बताओ नए वाला, एक करा दें तो मैं 13वां करा दे रहा हूँ, ये होमवर्क है, ठीक है, सेम ही है, ये करा दे रहा है 13वां, ये होमवर्क है। चलो हल, सबसे पहले इसकी तुलना करो, x²/a² प्लस y²/b² बराबर 1 से, तो a² की वैल्यू यहाँ 4 है तो a की वैल्यू यहाँ पे होगी 2, b² यहाँ पे 9 प्लस माइनस 2 होगा, a की स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2, ऐसी b² की वैल्यू कितनी है 9, तो b की वैल्यू होगी प्लस माइनस 3, है ना, प्लस और माइनस की वैल्यू है। तो ये इसमें बताओ कौन बड़ा है, a बड़ा है b, यहाँ b बड़ा है a से, तो जब b a से बड़ा है तो दीर्घवृत्त किधर को होगा, इस तरीके से होगा, ये होगा दीर्घवृत्त ऐसा, तो मान वही होंगे जैसे ये a,0 होगा और ये सिरा -a,0 और ये 0,b होगा और ये -b, वो 0,b -b, यही होगा। अब a का मान कितना है 2 है, तो यहाँ 2,0 हो जाएगा और ये -2,0, ये 0,3 और 0,-3 और ये मूल बिंदु 0,0, ठीक है। अब हम ये x अक्ष है हमारी, ये y अक्ष है, तो ये एरिया ये 1 निकाल ले रहे हैं और 4 से गुणा कर देंगे, तो लिमिट x अक्ष की ले लो ये वाली, ठीक है, तुम्हारी मर्जी y अक्ष की भी लिमिट ले सकती हो, दोनों ही सवालों में, है ना, हम x अक्ष की ले रहे हैं लिमिट, तो x अक्ष की लिमिट लेंगे तो किसका मान लगा लोगे, y का, तो y का मान निकालो यहाँ पे। वक्र का समीकरण है x²/4 प्लस y²/9 बराबर 1,
तो बाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए अपनों को, तो 9 इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4। 4 एलसीएम ले लो तो वाई स्क्वायर, 4 एलसीएम लोगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये आएगा, और ये 4 है और ये 9 ऊपर जाएगा तो 9 बटे 4। यहां से वर्गमूल ले लो तो 9 का वर्गमूल 3, 4 का 2, अंडर रूट 4 स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर आया। अब वही क्षेत्रफल निकाल लो, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, लिमिट आएगी 4 होगा, ठीक है, क्योंकि 4 भाग है इसके, पूरे का पूछ रहा है। 0 से 2 लिमिट है और बाई इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे 4, 0 से 2, बाई की वैल्यू लगा दो 3 बटे 2, अंडर रूट 4 को लिख लो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 4 गुणा 3 बटा 2 बाहर, समाकलन 0 से 2, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना। हाँ, 2 से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और साइन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, x बटा 2, रूट में जितना है उतना ही लिखें, फिर a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटा 2, 2 से 0। पहले अपर लिमिट लगा लो, 2 से 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 बटे 2, और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 2 बटा 2, अपर लग गई, फिर माइनस करके लोअर लगा दो, x की जगह 0 लगा दो सब में, पहला 0 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बटा 2, और साइन इनवर्स 0 लगाओ तो बटे में कुछ भी हो 0 ही रहेगा, 2 स्क्वायर कैंसिल, ये 0 हुआ तो सब 0, साइन 0 की वैल्यू 0 तो ये भी 0, बस ये बचा। तो एरिया जो आ जाएगा हमारा 6, 2 दूनी 4 और साइन इनवर्स 1, और एक वैल्यू होती है पाई बटे 2 की, तो 2 छंग 12 और पाई बटा 2, 2 से 2 छंग 12 यानी 6 पाई वर्ग इकाई होता है। देखो y बराबर mx रेखा है, तो ये x अक्ष हो गई और ये हो गई y अक्ष, y बराबर mx रेखा x, अगर y बराबर माइनस mx होती तो ऐसे जाती रेखा, प्लस mx है तो रेखा ये जाएगी, ये रेखा हो गई, ठीक। मूल बिंदु निर्देशांक 0, 0, x अक्ष कोटि कितना है, x बराबर 3, तो x बराबर 3 इधर ही तो होगा ही बिंदु, ये 3 हो गया, 0, 3, 0, नहीं 3, 0, 3, 0, x अक्ष बिंदु हो गया, तो x बराबर 3, तो रेखा क्या हो गई इसकी, y इसके लंबवत ये, तो क्षेत्रफल कितना गिरा, ये ज्ञात करा रहा है तुमसे, सही है। ये रेखा कौन सी है, x बराबर 3, और ये क्या है, y बराबर mx। हल, तो वक्र हो गया हमारा y बराबर mx, और x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल चाहिए, हाँ वक्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बताओ, तो एरिया हो जाएगा, लिमिट कितनी 0 से 3, और x अक्ष की लिमिट है तो y इंटू डी एक्स, y का मान लगाओ mx dx, m बाहर ले लो, समाकलन x का, और x का समाकलन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बटे 2, क्षेत्रफल हो जाएगा m, 2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 से 0, तो m बटा 2, 3 का वर्ग माइनस का 0, m बटा 2, 3 3 9 माइनस 0, यानी कि 9m बटे 2 वर्ग इकाई। बस